नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत, आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संविधान दिवस पर कहा कि समस्त देश और प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। हमने अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किया। आज यहाँ टाउन हॉल में नागरिकों के साथ एक आयोजन था। ये संविधान समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार देता है। वासियों को 75वें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किए हैं, पुष्पांजलि करके उनको नमन किए हैं। और आज यहां पर टाउन हॉल में एक नागरिकों के साथ में कार्यक्रम का भी आयोजन था और एक लघु फिल्म भी संविधान निर्माण के संबंध में उसका भी यहां पर दिखाने का आयोजन था। और ये संविधान समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है और अपनी बातों को देश और समाज के विषय में मर्यादित भाषा में रखने का अधिकार भी देता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 75वें संविधान दिवस पर कहा कि मेरी अपनी ओर से संविधान दिवस की सभी देश और प्रदेशवासियों को बधाई। हम सभी को अपने संविधान पर गर्व है। यह संविधान की मूल आत्मा है कि जनता द्वारा ही चुने गए व्यक्ति का निर्वाचन होना होता है। देशवासियों को सभी को बधाई। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद जब देश स्वाधीन हुआ, ऐसे में संविधान के माध्यम से हमारी सारी प्राचीन अच्छाइयों को समेटते हुए दुनिया के भी कई सारे देशों के अच्छे बातों को जोड़ करके जो संविधान की अनुपम देन स्वतंत्र भारत को मिली, हम सबको अपने संविधान पर गर्व है। और हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री इस मामले में और आदर्श है, जिन्होंने अपनी शपथ के बाद पार्लियामेंट को मंदिर के भाव की तरह से लिया और संविधान को नमन करके हर बार उन्होंने अपनी अगली प्रधानमंत्री कार्यकाल की पारी की शुरुआत करने के साथ संविधान के अनुच्छेद 370, जिसने देश में 40,000 निरपराध। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संविधान दिवस पर कहा कि समस्त देश और प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। हमने अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किया है। वासियों को 75वें संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किए हैं, पुष्पांजलि करके उनको नमन किए हैं। और आज यहां पर टाउन हॉल में एक नागरिकों के साथ में कार्यक्रम का भी आयोजन था और एक लघु फिल्म भी संविधान निर्माण के संबंध में उसका भी यहां पर दिखाने का आयोजन था। और ये संविधान समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है और अपनी बातों को देश और समाज के विषय में मर्यादित भाषा में रखने का अधिकार भी देता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इंदौर में भी विभिन्न स्थलों पर समारोह और यात्राएं निकाली गई। इस विशेष दिवस पर राज्य सरकार की ओर से इंदौर से गुजरने वाली एकता यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। दरअसल सरदार पटेल की जयंती पर निकल रही इस यात्रा में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इंदौर से गुजरात की ओर रवाना हो रही यात्रा का स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अभिनंदन किया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अपने लिए आज सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनने हमारी उस भावना के आधार पर जो देश स्वाधीन हुआ, अंग्रेजों ने चालाकी के आधार पर देश के 600 रियासतों को स्वतंत्र करके भारत को फिर टुकड़ों में देखा था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें प्रधानमंत्री रहते हुए गृह मंत्री के नाते से देश की सारी रियासतों का विलीनीकरण करते हुए वर्तमान के राष्ट्र का सशक्त रूप अगर कहीं बनाया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से।
हमारे सारी प्रशासनिक सेवा IAS IPS सहित जिस प्रकार से UPSC के माध्यम से भविष्य में अधिकारी वर्ग कैसे तैयार होना चाहिए, इसकी भूमिका भी माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खड़ी की। ऐसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के विराट व्यक्तित्व को लेकर के केवड़िया धाम में माननीय मोदी जी ने विराट प्रतिमा भी बनवाई और हम सबको गर्व है उनकी 150वीं जयंती पे पूरा देश एकजुटता से उनको स्मरण कर रहा है। संविधान दिवस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों देशवासियों को सभी को बधाई। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद जब देश स्वाधीन हुआ, ऐसे में संविधान के माध्यम से हमारी सारी प्राचीन अच्छाइयों को समेटते हुए दुनिया के भी कई सारे देशों के अच्छे बातों को जोड़ करके जो संविधान की अनुपम देन स्वतंत्र भारत को मिली, हम सबको अपने संविधान पे गर्व है। और हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री इस मामले में और आदर्श है, जिन्होंने अपनी शपथ के बाद पार्लियामेंट को मंदिर के भाव की तरह लिया और संविधान को नमन करके हर बार उन्होंने अपनी अगली प्रधानमंत्री कार्यकाल की पारी की शुरुआत करने के साथ संविधान के अनुच्छेद 370 जिसने देश में 40,000 निरपराध भाई बहनों को, पुलिस जवान को, आर्मी जवानों को कश्मीर में शहादत देना पड़ी, ऐसे में इस कठिनाई को भी दूर करने का माननीय मोदी जी ने मार्ग प्रशस्त करके ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने 75वें संविधान दिवस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें डर है कि देश में संवैधानिक व्यवस्था कायम रहेगी या नहीं। उन्होंने लोकतंत्र की स्थिरता पर सवाल उठाया है और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पक्षपाती तरीके से काम कर रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि स्वतंत्र लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव बेहद अहम है और यदि यह सुनिश्चित नहीं होता तो लोकतंत्र को खतरा हो सकता है। उनका यह बयान संविधान दिवस पर लोकतंत्र और चुनाव की स्वतंत्रता को लेकर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। बात यह है कि हम सबको इस बात की चिंता है, हमें इस बात की चिंता है कि क्या इस देश में संवैधानिक व्यवस्था कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या यहाँ पे संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो मूल रूप से निष्पक्षता से काम करेंगी कि नहीं करेंगी। आज चुनाव आयोग का आप देख लीजिए किस प्रकार से पक्षपाती ढंग से वो काम कर रहा है और किसी भी स्वतंत्र लोकतंत्र में निष्पक्षता का चुनाव वो अहम है। उसे आज हम देख रहे हैं कि चाहे मतदाता सूची हो चाहे मशीन हो, उसमें पूरी तरीके से आशंका हम लोगों की है कि उसमें मैनिपुलेशन हो रहा है। हमारी मांग क्या है? सीधी सी मांग है, वोटर लिस्ट ऐसी दो जिसको कि हम मशीन से, कंप्यूटर से उस सॉफ्टवेयर डालकर पता लगा सकें कि एक व्यक्ति का नाम अलग अलग तो नहीं लिखा हुआ। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले के डोंगरा टोला में अज्ञात हमलावरों ने नीतू पांव पर धारदार टांगी से हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले में नीतू के सिर पर गहरे घाव आए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही ले गए, जहां से उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल गौरेला रेफर किया गया। पुलिस ने मर कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी और हमलावरों की पहचान के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही। छत्तीसगढ़ के प्रतापपुर विधानसभा से भाजपा विधायक शकुंतला सिंह पोते के जाति प्रमाण पत्र को लेकर तेजी से बढ़ रहा है। सर्व आदिवासी समाज के लोग पूर्व आयोग अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में वाड्रफनगर पुलिस चौकी पहुंचे और विधायक पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच रिपोर्ट 27 नवंबर को आएगी, जिसके बाद कार्रवाई तय होगी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब आदिवासी समाज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप है कि विधायक का जाति प्रमाण पत्र उनके पति के आधार पर बनाया गया, जबकि नियमों के अनुसार पिता का नाम होना चाहिए। अब सभी की नजरें 27 नवंबर की सुनवाई और छानबीन समिति की रिपोर्ट पर।
देखिए, ये जो आज हम लोग शिकायत यहाँ पर जो लेकर के आए हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं शकुंतला पोर्ते, उनकी जो जाति प्रमाण पत्र है, वो जाति प्रमाण पत्र धन सिंह धुर्वे और जयश्री पुशाम, ये दो आवेदक हैं। और आयोग में जो आवेदन आया था वो अलग आवेदन आया था, वहां भी इनके जाति प्रमाण पत्र को फर्जी की जानकारी दी गई और वो छानबीन कराना चाहते थे। अनुसूचित जनजाति आयोग ने 3 बार नोटिस जारी किया शकुंतला पोर्ते को, एक भी बार वो वहां पर उपस्थित नहीं हुए, न ही उनका कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर आया अपनी पक्ष को रखने के लिए। जिला बलरामपुर में धन सिंह धुर्वे और जयश्री छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बगीचा थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल कुलदीप टोपनो पर 9वीं कक्षा की छात्रा ने छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया। छात्रा ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट में प्रिंसिपल के कुकृत्यों के बारे में विस्तार से लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपी प्रिंसिपल अन्य लड़कियों को भी गंदी नीयत से परेशान करता था। छात्रा ने धमकियों से तंग आकर स्कूल प्रांगण में फांसी लगा ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़, मानसिक उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने मामले की पूरी जांच की बात कही है ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। सर, नाबालिग छात्रा ने सुसाइड किया था, एक सुसाइड नोट मिला था। अब तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, क्या तथ्य सामने आए? देखिए, जो घटना घटित हुई थी उसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम करके विवेचना में लिया था और उसमें जो सुसाइड नोट मिला है उसमें बच्ची ने बहुत मार्मिक तरीके से बात लिखी है, जिसमें उसने ये भी कहा है कि जिस दुनिया में लड़कियों की इज्जत नहीं, उस दुनिया में जीना बेकार है। और प्रिंसिपल के कुकृत्यों को उसने विस्तार से लिखा है और उसने बताया है कि उसने इसके साथ ब्लैकमेल भी किया और उससे बोला कि अगर तुम इस बात को उजागर करोगी तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा, तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा, तुम्हारी माँ की बेइज्जती कर दूंगा। इन सब बातों से पीड़ित होकर पीड़ित छात्रा ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने इस मामले की विवेचना में लेने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है और आगे की विवेचना में हम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी लेंगे इसमें, और अन्य जो छात्राएं हैं और स्कूल के जो प्रबंधन के लोग हैं उसका भी बयान लेंगे। उसके अनुसार से पूरी कोशिश करेंगे कि इस मामले में पीड़िता को न्याय मिले। कबीरधाम जिले में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान के तहत सिंघारी छुही खदान से कुल्लूपानी मार्ग पर 740.26 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारी नई तकनीक का हवाला देकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि करते हैं, लेकिन 2 महीने में ही सड़क की हालत बिगड़ गई है। बारिश के पानी में भरी मटेरियल डालकर नाले निर्माण किया गया था, जिससे नाले के गड्ढे और सड़क की स्थिति खराब हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार ने मनमानी तरीके से निर्माण किया है और सड़क के किनारे धूल की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। बावजूद इसके कलेक्टर के बार बार निर्देशों के बाद भी विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। से बने टूट गए पूरा है। बतावा था तो इज्जत नहीं करते, ठीक साथ नहीं बनाई चे। रेता डार सुगर वाले छड़िया डार जाली बांध के नाली बना के तो नहीं बनाई चे, उसने डाल दी सा टूट गए पूरा नाली है। घर कुरियम धुधरा उड़ावा थे, पूरा रोड में धुधरा उड़ावा थे, पानी नहीं डाला थे और विजय शर्मक सेती होवा थे। कुछ कहीं हो ही ना तो ओखरे ऊपर हो ही। अच्छा, क्या नाम है तो? मोर संगीता भास्कर। कौन का? सिंघारी। नाली है तेन बिगर रेमा बने हैं, छड़िया उड़िया कुछ नहीं डाले हैं और गंदा ले रेता बने हवा और बरसात पानी में बने हैं। नाली है तो नाली उधर गए भसक गए नाली है। एक महीना हुए बने? 2 महीना? 2 महीना। 2 महीना में भसक गए? हाँ, 2 महीना में भसक गए। ये कौन गांव के हैं? सिंघारी के। सिंघारी के? हाँ। तो ठेकेदार लोग बताओ क्या कहा था? ठेकेदार लोग बताए हम तो कुछ नहीं हो ऐसे कह के है। अच्छा, अब भसक गए? अब भसक गए। अब ये मुरुम ल माटी वाले नान के सड़क में पाटा थे, एकदम धुर रहा हमारे घर में जा भरत। अब कैसे करी बतावा? पानी उनी कुछ नहीं डारा थे, बिना पानी की सड़क बना थे। हाँ, बिगर पानी की सड़क बनावा थे। तोर का नाम है? मोर? हाँ? धान भाई। धान भाई। कौन गाँव? सिंघारी। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कवर्धा में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता फॉर्म कलेक्शन और
डिजिटाइजेशन कार्य की प्रगति का जायजा लिया। कलेक्टर ने बीएलओ से अब तक के ऑनलाइन अपडेशन की जानकारी ली और निर्देश दिए कि वे सुबह और शाम के समय घर घर जाकर फॉर्म एकत्र करें। उन्होंने बताया कि यह अभियान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा है और इसमें सभी की सहभागिता आवश्यक है। कलेक्टर ने कहा कि सभी मतदाता निर्धारित तिथि से पहले फॉर्म भरकर अपने बीएलओ को दे दें ताकि प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए और फॉर्म कलेक्शन में तेजी लाई जा सके। नहीं, हमारे यहाँ जो है बीएलओ और संबंधित कर्मचारी घर घर जा रहे हैं, घर घर फॉर्म से भरवा के फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे जिले में काम बहुत अच्छा चल रहा है, प्रगति में है। इसको प्रगति और लाने के लिए सुबह या शाम को जब लोग बाहर से घर आ जाते हैं, घर पे रहते हैं, ऐसे समय को हमने टारगेट किया है। ऐसे समय बीएलओ घर घर जाएंगे, वहाँ से फॉर्म कलेक्ट करेंगे। मतलब आज आपको खुद जो है निकलना पड़ा और घर घर जाकर आप लोगों को जागरूक भी किए हैं, इसका क्या उद्देश्य क्या है? एक समस्या आ रही थी घर पे, जो है दिन में लोग काम पे चले जाते हैं, नहीं मिलते हैं करके, तो हमने एक प्लान किया है कि आप सुबह जाइए या शाम को जाइए, 6 बजे के बाद जो है 1-2 घंटा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं खुद ये देखने आया हूँ कि शाम को लोग घर पे मिलते हैं कि नहीं। मैं स्वयं जो है यहाँ के बीएलओ और बाकी अधिकारी को लेके घर घर जा रहा हूँ, जाके देख रहा हूँ कि फॉर्म जो है आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो फॉर्म कलेक्ट करने में मैं सहयोग कर रहा हूँ। बीएलओ को कुछ निर्देश दिया गया है, कब तक जैसे कुछ टारगेट दी गई है? आज हमने मीटिंग लिया है, 30 तारीख तक 100% जो है डिजिटाइजेशन हो जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।